गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पूरक समुच्चय के बारे में चर्चा की थी। समुच्चय का पूरक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश से लिखते हैं। उसमें हमने बताया था सार्वत्रिक समुच्चय में किसी दिए हुए उप समुच्चय के सभी अवयवों को घटाने पर जो सार्वत्रिक समुच्चय के साथ जो अंतर समुच्चय बनता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं या पूरक समुच्चय कहते हैं। अब आज हम पूरक समुच्चय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1E को प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज 1E या एक्सरसाइज 1.5 कह सकते हैं आप। तो एक्सरसाइज 1E या एक्सरसाइज 1.5 जो है उसका पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.5 का। मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो u का मान दिया गया है 1 से लेकर 9 तक। कह रहा है मान लीजिए u हमने बताया था क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दी गई हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। a बराबर है 1 2 3 4। a बराबर है 1 2 3 4। b बराबर है 2 4 6 8। तो a है 1 2 3 4, b है 2 4 6 8, c है 3 4 5 6, c है 3 4 5 6 और C के बाद है सवाल। क्या सवाल है? सबसे पहला नंबर A डैश। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? A डैश यानी कि A का पूरक समुच्चय। तो A का पूरक समुच्चय जब हम निकालेंगे तो पूरक समुच्चय का फार्मूला क्या होता है? U माइनस A। यानी कि ये जो आपका U है जो सार्वत्रिक समुच्चय है उससे उन अवयवों को हटा दें जो A में उपस्थित हैं। तो A में कौन कौन है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को छोड़ दें, शेष क्या बचेगा? 5 6 7 8 9। ये जो A डैश है ये इसका क्या कहलाएगा? पूरक समुच्चय कहलाएगा या A डैश कहलाएगा। सेकंड मान निकालना है B डैश का। तो B डैश, तो B डैश में क्या करेंगे? B को हटा देंगे A से। तो 2 4 6 8 को हटा देंगे, क्या बचेगा? 1 3 5 7 9। तो B डैश का फार्मूला क्या बनेगा? U माइनस B। और U माइनस B में क्या आएगा? 1 3 5 7 और 9। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है? A यूनियन C का डैश, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है A यूनियन C का डैश। तो जब A यूनियन C का डैश कहा गया है तो A यूनियन C का डैश यानी कि U माइनस A यूनियन C। तो ये जो U है U माइनस करना है A यूनियन C को। तो A यूनियन C पहले ज्ञात कर लें। A यूनियन C कितना आएगा? A में है 1 2 3 4 और C में है 3 4 5 6 यानी कि 3 4 5 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका जब डैश लिखेंगे A यूनियन C का डैश, तो U से किसको हटा दें? 1 2 3 4 5 6 को हटा दें तो बचेगा क्या? 7 8 9। तो ये हो जाएगा A यूनियन C का डैश। क्या हो जाएगा? 7 8 9। अब इसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है इसका जो चौथा पार्ट है उसमें कह रहा है A यूनियन B का डैश। जिस तरह से A यूनियन C का डैश था उसी तरह से A यूनियन B का डैश निकालना है। तो ये क्या बनेगा? U माइनस A यूनियन B। तो सबसे पहले मान निकाल दें A यूनियन B का। तो A और B का यूनियन करेंगे तो A में क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 और B में क्या है? 2 4 6 8। तो 2 और 4 तो आ गया है, आगे आ जाएगा 6 और 8। अब इसका जब A यूनियन B का डैश निकालेंगे तो U से हटाएंगे तो किसको किसको हटा दें? 1 2 3 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया। तो बचेगा कितना? 5 7 9।
तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। नेक्स्ट है ए डैश का डैश, तो जो ए डैश का डैश है तो हम चूंकि ए डैश निकाल चुके हैं, ए डैश हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ए डैश की सहायता से अब इसका भी डैश निकालना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट आपका 5th। ए डैश निकालने पहले u माइनस ए डैश कितना था 5 6 7 8 9। अब ए डैश का डैश है तो ये क्या हो जाएगा u माइनस ए डैश। अब u से जब ए डैश हटाएंगे तो फिर से वो a के बराबर आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो जो a डैश का डैश है वो a के बराबर है। और लास्ट है इसका 6th पार्ट, तो 6th पार्ट में क्या कहा गया है b माइनस सी का डैश, b माइनस सी का डैश। तो b माइनस सी क्या होगा u माइनस b माइनस सी। तो सबसे पहले हम मान किसका निकाल दें b माइनस सी का, तो b में c को हटाना है, तो b और c में कॉमन अवयव कौन है 4 और 6, तो ये हट जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 हट गया, 6 हट गया और 8 बचेगा। तो b माइनस सी में 2, 8 है, तो b माइनस सी का जो डैश होगा उसमें 2 और 8 को छोड़कर से सभी अवयव आएंगे, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 छोड़कर 9। तो ये आ जाएगा 1 3 5 6 7 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1st। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd की। तो सरल है सवाल, समझ में आ गया होगा सभी को। यूनियन इंटरसेक्शन, अगर आपने यूनियन इंटरसेक्शन के वीडियो देखे होंगे, क्लासों को समझा होगा, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। पिछली एक्सरसाइज अगर आपने कंप्लीट कर रखी होगी। तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें u बराबर दिया गया है a b c d e f g h और पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उनके पूरक समुच्चय निकालने हैं। तो क्या क्या दिया गया है, u बराबर दिया है a b c d e f g और h। ये तो है सवाल नंबर 2। अब इसके फर्स्ट में a बराबर दिया गया है a b c। a बराबर क्या दिया गया है a b c। इसका पूरक समुच्चय निकालना है, यानी कि a डैश। तो क्या करेंगे u माइनस a, तो u में किसको हटा दें a b c को, यानी कि a को हटा दें, तो d e f g h, a के अवयव हटा दिए तो क्या आ जाएगा d e f g h। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जब इसका सेकंड करेंगे तो b बराबर दिया है d e f g, तो d e f g को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा a b c h आंसर आ जाएगा। और चौथे में a c e g दिया है, a c e g जब हटाएंगे तो क्या बच जाएगा b d f h बच जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है f g h a, f g h और a हटा देंगे तो क्या बचेगा b c d e आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात करना है और प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसको क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। तो कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानकर निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो सबसे पहले दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं में 2 संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं का पूरक क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं। तो सवाल नंबर 3 में चलते हैं। फर्स्ट है, मान लें a बराबर है x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या है।
तो यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है तो इसका जो ए डैश आएगा तो सम के अलावा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में क्या बचेगा? तो u से यानी कि समुच्चय से जब सम संख्याएं हटा देंगे तो केवल और केवल क्या बचेंगी? विषम संख्याएं। सेकंड नंबर में कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसके पूरक समुच्चय में आ जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो सेकंड वाले में विषम का पूरक क्या लिख देंगे? सम लिख देंगे। नेक्स्ट जब करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो संख्या 3 के धन गुणज को छोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे पूरक समुच्चय में? यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, तो धन गुणज है तो धन गुणज नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं को छोड़कर क्या आ जाएंगी? सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या है और उसमें 1 भी शामिल है तथा यक्स बराबर 1। तो एक 1 आएगा और यक्स सच दैट एक्स क्या होगा? अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या का समुच्चय होगा। अभाज्य की जगह क्या हो जाएगा? भाज्य। नेक्स्ट है यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो हम लिख देंगे 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या है। यक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और नेक्स्ट है इसके बाद पूर्ण घन संख्या है, तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 बराबर 8, तो 3 को छोड़कर क्योंकि क्या आ जाएगा? यक्स प्लस 5 बराबर 8 है, तो यक्स बराबर कितना आएगा? 3, तो 3 को छोड़कर से सभी संख्याएं हो जाएंगी। इसमें 2x प्लस 5 बराबर 9 है, तो 2 को छोड़कर सभी संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ 7 से बड़ी सभी संख्याएं हो जाएंगी 10 नंबर में, और 11 नंबर में यक्स को हल कर लेंगे, तो यक्स को हल करने पर क्या आ जाएगा? 2x ग्रेटर देन 9, तो यक्स ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5। तो यक्स ग्रेटर देन 4.5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यक्स नॉट ग्रेटर देन 4.5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी 11 पार्ट आपको करने हैं, और आज की क्लास में हम लोग इसी काम को करेंगे। एक्सरसाइज 1E या एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सभी लोगों को समझकर और उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है।